विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषताएं, या हेडिंग डालो। दोनों वो बुक्स लाओ, बैठ 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 पढ़ो। 1 घंटा फिक्स नियम बना लो कि आज मैं ये पढ़ूंगी, आज मैं ये पढ़ूंगी, आज मैं ये पढ़ूंगी। और बढ़िया है कि अभी 2 से 3 महीने तक कोई पेपर नहीं है। अभी नई सरकार आई, 2 महीने तक तो ये अपने जश्न बनाएगी। वैकेंसी अगर निकलेगी तो अप्रैल मई में निकलेगी, पहले कहीं वैकेंसी नहीं है। तो आपके पास एक मौका मिल गया, अगर सिलेक्शन चाहिए तो 3-4 महीने आपको एक प्रिपरेशन का तैयारी मौका मिल गया। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब यहाँ ध्यान देना, प्रश्न संविधान की विशेषताओं में कैसे प्रश्न आएगा। एक प्रश्न सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा और एक प्रश्न आएगा सुमेलित करो, बस। इसके अलावा बड़े प्रश्न यहाँ नहीं है, बिल्कुल बन ही नहीं सकते यहाँ पे बड़े प्रश्न। बड़े प्रश्न मैं बताऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप और सम्मिलित प्रश्न ये भी सही होना जरूरी। अब जैसे इसकी पहली विशेषता है कि भारत का संविधान विस्तृत एवं व्यापक है। भारत का संविधान विस्तृत एवं व्यापक है। इधर देखो, इधर देखो। अब दोनों शब्द डाल दिए इसके अंदर, एक तो दे दिया विस्तृत और दोनों दे दिया व्यापक। दोनों एक ही शब्द के पर्याय शब्द है, लेकिन एक विस्तृत किस संदर्भ में कह रहा है और एक व्यापक किस संदर्भ में कह रहा है। एक विस्तृत इसलिए कह रहा है कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्य, इन दोनों के संबंधों का वर्णन है, दोनों के संबंधों का, रिलेशन का वर्णन है, और दोनों की शक्तियों का वर्णन है। दुनिया के कई ऐसे संविधान हैं जहां केंद्र का संविधान भी अलग है और राज्य का संविधान भी अलग है। वहां केंद्र के संविधान में केंद्र की बातें लिखी हुई, राज्य के संविधान में राज्य की बातें लिखी, इसलिए वो संविधान क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है ना। जैसे अमेरिका का संविधान है, वहां दो तरह का संविधान है, केंद्र का संविधान अलग है और राज्य का संविधान अलग है। वहां नागरिकता भी 2 प्रकार की, केंद्र की नागरिकता अलग है, राज्य की नागरिकता अलग है। हमारे यहाँ नागरिकता क्या है, हम राजस्थान के क्या है, निवासी है, जबकि भारत के क्या है, नागरिक है। हमारे पास नागरिकता एक है। इसलिए केंद्र और राज्यों के संबंधों को विस्तार से वर्णन किया, इसलिए हमारा संविधान क्या है, विस्तृत संविधान है। अब मान लो प्रश्न आ जाए कि भारत का संविधान विस्तृत संविधान है क्योंकि, कुछ भी लिखे अंदर ऑप्शन के अंदर, ये है, ये है, ये है, क्या आएगा अंदर ऑप्शन में, यहां केंद्र राज्य के संबंधों की विवेचना और शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ आ गया एक चीज। तो विस्तृत होने का कारण क्या, भारत का संविधान विस्तृत क्यों, क्योंकि यहां केंद्र और राज्य के संबंधों का और शक्तियों का विस्तृत से क्या किया गया है, वर्णन किया। राज्यों का झुकाव किस तरफ है, केंद्र। ठीक है ना, एक चीज। दूसरा, व्यापकता का संविधान है। व्यापकता से मतलब है उस संविधान के अंदर की विषय स्थिति, और संविधान के अंदर की विषय स्थिति को हमने किस में बांटा है, अनुच्छेद में। हमने किस में बांटा है, अनुसूचियों में। हमने किस में बांटा है, भाग में। ये संविधान के 3 पार्ट है इंडेक्स में, जहां कहाँ है, अनुच्छेद है, अनुसूचियां और भाग है। अब कई दुनिया के संविधान, जैसे अमेरिका के संविधान, वहां सिर्फ क्या है, 7 अनुच्छेद ही है। ठीक है ना। लेकिन भारत का संविधान सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, क्योंकि यहाँ अनुच्छेद कितने हैं, 355। अनुसूचियां कितनी है, वर्तमान में तो 12 है, लेकिन पहले कितनी थी, 8। पहले को कहते हैं मूल। पहले के शब्द के लिए क्या लिखते हैं, वो मूल संविधान, यानी पहले के संविधान। और मूल संविधान का पॉलिटिकल के अंदर होता है कि संविधान लागू हुआ उस समय की स्थिति। तो संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। उस समय हमारे संविधान में क्या था, 355 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 क्या थे, भाग थे। वर्तमान में क्या है, 355 अनुच्छेद है, 8 की जगह कितने अनुसूचियां होगी अब, 12। भाग 22 की जगह कितने हो गए, 24। ठीक है ना। गणना की दृष्टि से 26। ठीक है ना। तो ये जो 8 की जगह 12 हुए थे, ये क्या है, कब बदले, कैसे बदले। ठीक है ना। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका, भारत का। और सिर्फ 7 अनुच्छेद ही है, हनुमान चालीसा का छोटा सा पॉकेट संविधान, वो किसका है, यूएसए का। अब देखो, यूएसए का संविधान भारत के संविधान में, एक प्रश्न यहां बना रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्या बना रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान
भारत का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका? अमेरिका का। ठीक है ना, एक चीज हो गई। दूसरा, ये जो मूल संविधान और वर्तमान संविधान, ये चीजें दो शब्द है। संविधान के अंदर दो चीजें, यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आता है, ध्यान रखना। मतलब मूल संविधान लिखेगा, मूल संविधान, और मूल संविधान का मतलब होता है संविधान लागू होते समय 26 जनवरी 1950। उस समय हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूचियां कितनी थी? 8। भाग कितने थे? 22। वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान, तो वर्तमान संविधान में अनुच्छेद कितने? 395। अनुसूचियां कितनी? 12। भाग कितने? 22। ठीक है ना, इस तरह से गणना की दृष्टि से ये बचे, लेकिन इतना डीप नहीं ले जाके आपको यहाँ से डालेगा। मूल संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बात सही है? तो अनुसूची, अनुच्छेद, अनुसूची और भाग। फिर वर्तमान में कितने? अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग। ठीक है, तो दो कंडीशन बन गई। सबसे छोटा, सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका? यूएसए का। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा संविधान किसका? भारत का। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से एक कमेंट पास किया गया है, एक व्यंग्य निकला है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ना, इसलिए ये एक तरह से वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग। ये किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान पर एक कमेंट करते हुए कहा कि भारत का संविधान किसका स्वर्ग है? वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है ना, ये लिखो। भारतीय संविधान विशेषता नंबर 1, विस्तृत एवं व्यापक संविधान। विस्तृत एवं व्यापक संविधान, विस्तृत एवं व्यापक संविधान। लिखो विस्तृत संविधान, पहला पॉइंट डालो विस्तृत संविधान, इसमें वापस पहला पॉइंट डालो विस्तृत संविधान। लिखो भारत का संविधान विस्तृत संविधान है, भारत का संविधान विस्तृत संविधान है, भारत का संविधान विस्तृत संविधान है, क्योंकि क्योंकि भारतीय संविधान में, क्योंकि शब्द के नीचे अंडरलाइन डालो, यहां से प्रश्न का उत्तर बनता है। क्योंकि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों, केंद्र और राज्यों के संबंधों, केंद्र और राज्यों के संबंधों का विस्तृत वर्णन है। केंद्र और राज्यों के संबंधों का विस्तृत वर्णन है। ठीक है ना। नंबर 2, व्यापक संविधान, व्यापक संविधान, व्यापक संविधान। लिखो भारत के संविधान में सबसे ज्यादा अनुच्छेद है, सबसे ज्यादा अनुच्छेद है, यही उसकी व्यापकता का कारण है, यही उसकी व्यापकता का कारण है। विशेष करके लिखो, यही उसकी व्यापकता का कारण है, विशेष करके लिखो। मूल संविधान में, विशेष करके लिखो, ये सवाल है, यहां ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनना है यहां पे। मूल संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद
8 अनुसूचियां 8 अनुसूचियां 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, और 22 भाग थे। ये ध्यान रखना, मूल संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है तो ये राइट होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां से एक प्रश्न बना रहा, इधर देखो। अब वर्तमान में आगे लिखो, यहां नोट डाल लिखो, वर्तमान में लिखो आगे, वर्तमान में नोट डाल के लिखना, वर्तमान में भारतीय संविधान में, वर्तमान में भारतीय संविधान में, वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 395 और 12 अनुसूचियां 12 अनुसूचियां एवं 22 भाग है, 22 भाग है, ठीक है ना। वर्तमान में, अगर वर्तमान संविधान के संदर्भ में पूछे तो ये समझ में आ गया, मूल संविधान के पूछे ये सब। अब दोनों से ये ट्रेडिशनल सवाल है, खत्म हो गए ऐसे प्रश्न पूछना। अब यहां से सवाल कैसा पूछेगा वो ये देखो आप, तो ऐसे लिखो, वर्तमान में अनुसूचियां, वर्तमान में अनुसूची, क्योंकि चेंज कौन हुए हैं, अनुसूचियां चेंज हुई है, कितनी है 12। तो इसकी टेबल देखो, क्रम संख्या, अनुसूची, जोड़ने का वर्ष, जोड़ने का संशोधन, संबंध, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब कैसे, 8 अनुसूचियां थी, क्रम संख्या 1। 8 के बाद हमने कौन सी अनुसूची जोड़ी, 9वीं जोड़ी, ठीक है ना। 8 तो थी, 9वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ने का वर्ष है 1951, ठीक है ना। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी, पहला संवैधानिक संशोधन क्या 1951, 9वीं अनुसूची जोड़ गई। इसका संबंध क्या है, भूमि संबंधी विशेष कानून, भूमि संबंधी और विशेष कानून, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन थे 1951 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहां से कोई भी प्रश्न डाले, 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जुड़ी, 9वीं अनुसूची किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में जुड़ी, 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची के जोड़ने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किस विषयों का उल्लेख है। अभी जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया या गुर्जरों को आरक्षण दिया गया, तो उन लोगों ने क्या कहा, हमें ये आरक्षण तो दिया लेकिन इसको 9वीं अनुसूची में डालो। ऐसी वो डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्यों, इसलिए कर रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में जो विषय है ना, स्पेशल सब्जेक्ट है ना, उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता, उसके लिए एक विशेष संशोधन करना पड़ता है। सरकार उसको आसानी से, मान लो आज मोदी जी सरकार में ईडब्ल्यूएस दिया, कल कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट आए साहब ईडब्ल्यूएस हटाओ, तो अगर उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया है तो आसानी से हटा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वहां संसद के बहुमत के साथ साथ राज्यों का बहुमत चाहिए, और राज्यों का बहुमत नहीं आता है तब तक आप संशोधन नहीं कर सकते इसके अंदर। इसलिए हर कोई सेफ्टी की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से किस में जाना चाहता है, 9वीं अनुसूची में, ठीक है। तो ये 9वीं अनुसूची हो गई। इसके बाद दूसरी अनुसूची, 9वीं के बाद कौन सी जोड़ी, 10वीं, जोड़ने का वर्ष 1985, 52वां संविधान संशोधन। क्या संबंध था इसका, दल बदल कानून, ठीक है। दल बदल कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची, बेटा बाद में, लेकिन मैं समझा रहा एक बार। दल बदल, राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह, 1985 में। क्यों, 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, तो इंदिरा गांधी के बाद जस्ट प्रधानमंत्री कौन बने, राजीव गांधी बने। तो राजीव गांधी ने आते ही सबसे बड़ा कानून क्या किया, दल बदल देते थे, ठीक है। दल बदल को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कानून बनाया जिसके लिए अलग से संविधान में अनुसूची का प्रावधान किया।
अनुसूची प्रावधान किस वर्ष किया और इस संविधान में कौन सा संशोधन किया? 52वें संशोधन का संबंध किससे है? दल बदल कानून से। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे? श्री राजीव गांधी। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये समझ आ गया ना, ये हो गया। अब आपके तीसरी अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1992 93 में। किस वर्ष संविधान में संशोधन कौन सा किया गया? 73वां। क्या संबंध इसमें? पंचायती राज। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कई जगह क्या नारायण का भी नाम आ रहा है, पीवी नरसिम्हा राव, ये थे। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में किस अनुसूची का प्रावधान किया गया? किस वर्ष जोड़ी गई है? जोड़ने का संशोधन कौन सा किया? क्या संबंध इसके? राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल, क्योंकि लास्ट कार्यकाल शंकर दयाल, उसके बाद नहीं के आर नारायण, उसके बाद शंकर दयाल, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये आपकी अब चौथी और लास्ट अंतिम कौन सी है? 12वीं। ये भी इसी वर्ष जोड़ी गई, लेकिन संवैधानिक संशोधन कौन सा हो गया? इसके लिए कौन सी है? शहरी निकाय। और शहरी निकाय क्या बोलते हैं? नगरीय निकाय। नगरीय निकाय में क्या होता है? नगर पालिका, नगर निगम, तो मोस्टली लिखते हैं नगर पालिका। राष्ट्रपति ये, प्रधानमंत्री भी। अब वो सुमिलित किससे कराएगा? सुमिलित वाला यहाँ यही सवाल है, इस पूरे टॉपिक पे सवाल यही है। सुमिलित किससे कराएगा? अनुसूची को जोड़ने वाले से, या अनुसूची को जोड़ने के संशोधन से, या अनुसूची का किसी से संबंध, किसी राष्ट्रपति का, किसी प्रधानमंत्री का। और यहाँ पे सीधा प्रश्न कैसा डालेगा यहाँ से? और वर्तमान संविधान में ये चार जो जोड़ी गई है ना, उसका सबसे ज्यादा ये प्रश्न है, ठीक है ना, है बेटा? ये हाँ हाँ, ये हाँ, तो देखो ये तो समझ आएगा ना 10वीं तक दल बदल। अब मान लो आया प्रश्न, आया सीधा दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो सीधा प्रश्न जाओ यहाँ आंसर दल बदल वाली अनुसूची है ना ये लिस्ट, ठीक है ना। अब 11वीं अनुसूची, 10वीं के बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी, वो कौन से वर्ष जोड़ी? 1992 93। 92 इसलिए आ रहा है कि दिसंबर में हुआ, और 93 के अंदर इसकी मान्यता मिली, इसलिए 92 93 दोनों लिखा जाएगा। लेकिन वहाँ परीक्षा में 1992 है और 93 नहीं है, तो राइट किसको करना है? 92। और वहाँ 92 नहीं है, 93 है, तो राइट किसको करना? 93। राजस्थान से संबंधित, राजस्थान में ध्यान रखना, जितने भी संघ सरकार के उसके ठीक 1 साल बाद राजस्थान में होता है। तो राजस्थान में यहाँ मान लो ये 92 93, तो राजस्थान में क्या हो जाएगा? 94 95, ठीक है। और जोड़ने का वर्ष या संशोधन ये कौन सा था? 73वां। संबंध क्या है? पंचायत राज। पंचायत यानी गांवों में जो लोकल गवर्नमेंट है, सरपंच, प्रधान, उप सरपंच, ये जो इनका एक सिस्टम, स्थानीय निकाय को क्या बोलते हैं? पंचायती राज, ठीक है ना। इसके समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना। फिर 12वीं अनुसूची वही वर्ष 73 जगह 74, ये गांवों से संबंध, ये शहरों से। तो शहरों में क्या होता है? शहरी निकाय। शहरी निकाय और क्या कहते हैं? नगरीय निकाय। नगरीय निकाय की सबसे छोटी इकाई नगर पालिका, तो नगर पालिका से या नगर निगम। ये एक कोर्स में नहीं है आपके। हाँ, इसके बारे में ये इसके एक्ट के तहत बनेगी। अब जितने भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर नियम बने हैं ना, तो इसके तहत बने। अभी आपको पता है गांवों के अंदर एक ग्राम पंचायत के अंदर एक होता था ग्राम सचिव, उसका नाम क्या कर दिया? बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इस एक्ट के अंदर संशोधन किया, इस अधिनियम में, ये अधिनियम है, ये संवैधानिक संशोधन और ये विषय है। तो राजस्थान सरकार ने इसमें संशोधन करके उस पदनाम को चेंज किया है, ठीक है ना। जैसे ओबीसी को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण जो स्थानीय निकाय में मिला ना, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में मिला, बाकी कहीं नहीं मिला, ठीक है ना, ये चीज। और ये राष्ट्रपति प्रधान, इस तरह से इनको आपस में क्या करवा सकते हैं? मोस्टली जो सवाल है, अगर सीधा प्रश्न पूछेगा तो वो ये पड़ा, दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल। क्लियर? दल बदल जैसे ये राजस्थान की अभी 200 में से 199 विधानसभा के चुनाव हुए। अब उदयपुर से एक आदमी जीत के गया है बीजेपी से,
कल कोई उसको आगे कोई लोभ दे देगा, साहब तुझे मंत्री बना देंगे, तुझे 10 करोड़ रुपए दे देंगे, तेरे को जयपुर में बढ़िया मकान दे देंगे, वो लालच में आके बीजेपी छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में चला गया, तो इसने क्या बदल दिया? अपना दल बदल लिया। तो पहले ऐसा होता था, जीतता किसी से, आगे किसी बिक जाता था, ठीक है ना। तो सरकार ने क्या कर दिया? कानून बना दिया, अब कोई दल बदल नहीं कर, अगर किसी ने दल बदल किया है तो उसकी सदस्यता ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इससे क्या होगा? वो दल बदल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अभी जैसे अशोक गहलोत ने क्या किया? अपना मेजोरिटी कम होने की वजह से बीएसपी के 6 सांसद एमएलए अपने साथ मिला दिए, तो वो जीतते किससे आए थे? बीएसपी से जीत के, बहुजन समाजवादी पार्टी से जीत के आए थे, लेकिन किस में आगे? आगे कांग्रेस में। सपोर्ट किसको दे दिया? जनता ने किस पे विश्वास किया था? बीएसपी से। लेकिन ये पूरे पूरे किसी साथ में जुड़ते हैं तो उसको दल बदल नहीं कहते। 1/3 से ज्यादा अगर सदस्य जुड़ जाते हैं उसके साथ, उसको दल बदल नहीं मानते। लेकिन 1/3 से कम अगर जुड़ गए तो आप क्या मानते हैं? इसको दल बदल मानते हैं। तो दल बदल के तहत उसकी सीधी सी क्या हो जाएगी? सदस्यता खत्म हो जाएगी। और सदस्यता खत्म कौन करेगा? विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। ये तो दल बदल कानून को कठोर करने के लिए संविधान में एक संशोधन अनुसूची जोड़ दी गई 10वीं 1985 में, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, और ज्ञानी जय सिंह राष्ट्रपति कार्यकाल में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा जोड़वाई गई, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ अब गांवों में स्थानीय निकाय, ग्राम स्वराज जिसको अपन बोलते हैं ग्राम स्वराज, तो वो संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया? 73वां, ठीक है ना। और पंचायत राज व्यवस्था इसका उल्लेख किया, इसके लिए कौन सी अनुसूची है? 11वीं, ठीक है ना। और ये 12वीं। लिखो, यहां से 100% सवाल है, 100% सवाल है, ठीक है ना। एग्जामिनर चाहे तो इसको पूछेगा या इसमें से पूछेगा, इसमें, लेकिन सवाल बाहर नहीं जा सकता। जब भी अनुसूची का टॉपिक आएगा उसको सवाल डालना ही पड़ेगा। अब आप में हिम्मत होनी चाहिए वो सवाल सही हो। ऐसे कैसे टेबल बना दो आप भी। इंग्लिश मीडियम में तो कोई नहीं, आप समझ आ रहा है? कोई नहीं समझ आ? ठीक 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 ठीक। कोई नहीं समझ आया तो उसको आप वापस मुझे बता दिया करो, सर ये क्या है, तो मैं इसको बाई लैंग्वेज इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूँगा, ठीक है ना। लेकिन आप तो ये काम करना, जो ये लिख रहे हो ना उसको अच्छे से पढ़ लेना बस। तो 5 में से 5 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 सवाल सही हो जाएंगे, बस इतना बहुत है। 51 ये क्या वो है ना? भूमि संबंधी एवं विशेष कानून, जितने भी लैंड संबंधी कानून है ना वो सारे इसी सूची में पड़े हैं। भूमि रूपांतरण, भूमि नामजदी वगैरह वगैरह सारे
शहरी निकाय या नगरीय निकाय या नगर पालिका, ठीक है ना। भूमि संबंधी जितने भी गांव के अंदर है, शहर की है, किसी भी प्रॉपर्टी है, वो सारे कानून इसी में पड़े, ठीक है ना, यहाँ से बाहर नहीं है। अब मान लो कल कोई आपकी प्रॉपर्टी और आपकी प्रॉपर्टी कल सरकार आके कुछ संशोधन करते, ऐसे थोड़ी कर सकती है। आपका है तो वो रहेगा, मतलब राज्य की बाउंड्री का सीमा है वो रहेगा, तो उसको सारा किस में डाल दिया, मतलब जो विशेष है कि भाई वास्तव में ये आम जन को प्रभावित कर सकता है तो उसको इसमें डाल दो। शंकर दयाल शर्मा, अथवा करके लिख दो, अथवा। इनके साथ एक और राष्ट्रपति के आर नारायण, के आर नारायण, के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा अथवा, ये भी लिख सकते हैं के आर नारायण, क्योंकि सान दो है ना अपने पास, 92 93। के आर नारायण, किसमें बेटा? हाँ, इसमें 12वीं में राष्ट्रपति सेम है, हाँ दोनों में सेम है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सेम है, क्योंकि ये एक ही टाइम पीरियड में हो रहा है। के आर नारायण और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जोड़ने के लिए संशोधन या जोड़ने का संशोधन। समझ आ गया ना? सवाल आएगा यहां से, लेकिन गलत मत कर लेना बस। इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो, इस टेबल को पढ़ना ही पढ़ना, बार बार पढ़ना इसको। यहां से 100% सवाल देगा एग्जामिनर, ठीक है। नेक्स्ट, विशेष करके लिखो, विशेष। नेक्स्ट विशेष करके लिखो, भारतीय संविधान में वर्तमान में, विशेष करके लिखो, भारतीय संविधान में वर्तमान में गणना की दृष्टि से, भारतीय संविधान में वर्तमान में गणना की दृष्टि से 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल, अनुच्छेद या आर्टिकल, और 12 अनुसूचियां एवं 25 भाग है, 25 भाग। अब जो 395 लिखा है ना, आज की तारीख में अगर पूछ ले आपको, तो ये हो गया आपके 426, 426 हो गया, संशोधन करते करते, ठीक है ना। अब कैसे पता चलेगा वो मैं बता रहा हूं आपको। आर्टिकल है ना, मूल संविधान में कितने थे? 300, लेकिन अगर आप काउंट करने बैठोगे ना, काउंट की दृष्टि से, तो ये टोटल कितने हैं? 26। कैसे? देखो, अब आजकल एक प्रश्न ऐसा देने लगे हैं, वो इस तरह से, किसी भी, जैसे ये आर्टिकल 21 है, कौन सा आर्टिकल है? 21। अब इस 21 के आगे ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा एक या क या अ या ए,
इनमें से कोई भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया है, ठीक है ना। अब जैसे ये शिक्षा के अधिकार से है समझा, ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार से संविधान में संशोधन किया गया, कौन सा, 2002। तो शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार 21 के अंदर एक खंड जोड़ दिया, क्या, फर्स्ट क्लोज, और फर्स्ट कहो या ए को या क को या अ को, कुछ भी कहो, इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, संवैधानिक संशोधन किया। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 86, किस वर्ष किया, अच्छा, फिर इसमें क्या था, 0 से 14 वर्ष की या 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या देना, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल इसके अंदर आपके डाल के रख दिया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आर्टिकल 51 है। अब ये 51 लास्ट विदेश नीति संबंधित है, लेकिन 51 के आगे अगर ऐसा मैं लिख दूं 51 का सीधा चेंज हो गया, इसका मतलब ये मूल करते हुए आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो संशोधन कर करके किसी आर्टिकल के अंदर और ऐड हुए हैं ना, इसलिए टोटल काउंटिंग की दृष्टि से 395 की जगह कितने आगे है, 426, ठीक है ना। लिखो, नेक्स्ट लिखो। हाँ, तो हो गया ना पहले भाई, अपन जैसे आर्टिकल 1 और लास्ट आर्टिकल कितना है, 395। अब टोटल की दृष्टि से ये देखें तो कितना है, 395, लेकिन किसी में एक ऐड हो रहा है, किसी में एक और ऐड हो रहा है, किसी और में एक ऐड हो रहा है, तो ऐसे होकर के कितने, 5 ये और 26 वो, टोटल नए ऐड कितने हो गए, 31। तो वो कहाँ कहाँ ऐड हुए, तो ऐड हुए तो उसके अंदर संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा, किस वर्ष करना पड़ा, वो उससे जोड़ा। अच्छा, क्यों करना पड़ा, क्या सब्जेक्ट डाला इसके अंदर। अब जैसे धरते ही आपके आर्टिकल 1 से 4 है, इसमें कोई संशोधन नहीं है, ठीक है ना। फिर 5 से 11 है, इसमें भी कोई संशोधन नहीं। फिर 12 से 35 है, इसमें संशोधन है क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, इसमें संशोधन किया। फिर 36 से 51 है, ये नीति निर्देशक तत्व, इसमें 6 और डाल दिए, ठीक है ना। इस तरह से संशोधन करके जोड़े। तो मैंने सीधा सा इसका फंडा है कि मान लो लिखा कि निम्न में से कौन मूल संविधान में नहीं था, यहाँ लिखा आर्टिकल 21, यहाँ लिखा आर्टिकल 21 फर्स्ट, यहाँ लिखा आर्टिकल 24, यहाँ आर्टिकल लिखा 27। मूल संविधान में कौन सा नहीं था, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, कौन सा नहीं था, बाद में जोड़ा गया। ये क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये जो एक छपा है ना आगे साथ में, ये क्लोज है, खंड है, सेक्शन है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ा। और संशोधन किस वर्ष किया गया, दोनों, और फिर उसमें क्या सब्जेक्ट डाला, क्या विषय रखा गया, ये डाला गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है। ऐसे टोटल कितने हैं, 31। ये जो संशोधन नहीं हुए ना, ये हमारे सबसे ज्यादा क्या है, प्रश्न है, जीके के प्रश्न है, ठीक है। लिखो, नोट डाल लिखो, सर आइवर जेनिंग्स ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, सर आइवर जेनिंग्स, जेनिंग्स ने, जेनिंग्स, अब आजकल ऐसे नाम आ रहे हैं मैडम, क्या करें। जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। अब देखो यहां से प्रश्न कैसे बनाएगा, अब देखो प्रश्न कैसा बनेगा। प्रश्न आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है, इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है, दो ही चीजें ध्यान रखनी कि मेरा प्रश्न कहाँ है और उस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकती हूँ, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर देने में कहाँ तकलीफ हो सकती है, बस इन चीजों को ही ध्यान रखना। और मैं जगह बता दूंगा कि ये यहाँ प्रश्न है, इस जगह को आप ध्यान से पढ़ना, और अगर वो समझ में आ रहा है अच्छी बात है, अगर उस प्रश्न का प्रैक्टिस में अगर आप कर लेते तो सीधी अच्छी बात है, और नहीं आ रहा फिर बताओ सर ये प्रश्न कैसे अटेम्प्ट कराएं इसको, ठीक है ना। तो ये अब मान लो प्रश्न आएगा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये कथन किसका है, डॉक्टर अम्बेडकर का, पंडित नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सर आइवर जेनिंग्स का। तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, सर आइवर जेनिंग्स का। और इसको सरल तरीके से और कमेंट पास करते हुए करता है तो वो लिखेगा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने, पंडित नेहरू ने, सीपी किचलू ने, डी सर आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है ना।
इस तरह से दोनों कंटेंट को दिमाग में, एक ही व्यक्ति दो बातें बोल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमेंट कर रहा है, तो कमेंट किस व्यंग्य में कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो प्रश्न आपको दिमाग में रखना है। बन अच्छा, अब इसके बारे में जरा क्या कहा, इससे कोई मतलब नहीं अपने को, लेकिन इस संवैधानिक विशेषताओं के संदर्भ में वो क्या बोल रहा है, ये दो ही ऐसी जगह है जहां से प्रश्न डाल सकता है और अक्सर डालता है। लेकिन ऐसे प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में आजकल ऐसे ट्रेंड खत्म हो गया, ठीक है ना ये चीज़। लेकिन जो टेबल लिखी ना, उस टेबल से 100% प्रश्न डालेगा वो, आपको एक प्रश्न वहां से आना ही आना है। अब आप में वो कैपेबिलिटी है कि उस प्रश्न को सही कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो, फटाफट लिखो। विश्व के अन्य देशों के संविधान में, विश्व के अन्य देशों के संविधान में जहां यूएसए, अमेरिका, विश्व के अन्य देशों के संविधान में जहां यूएसए के संविधान में 7 आर्टिकल, 7 आर्टिकल, 7 आर्टिकल, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, अंडरलाइन कर लो, ये प्रश्न है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान तथा हाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। आगे लिखो, कनाडा के संविधान में 147 आर्टिकल, कनाडा के संविधान में 147 आर्टिकल, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 आर्टिकल, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के संविधान में 253, 128, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका 253, 253। अब यहां से सुमिलित वाला सवाल है, प्रश्न यहां से मैच करो, कैसे, इधर देखो, प्रश्न आया आपके सामने, सुमिलित कीजिए अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, ठीक है ना। देते हैं, कई बार सवाल आ जाता है यहां से, ध्यान रखना। ए, बी, सी, डी, देश और आर्टिकल, अनुच्छेद। यूएसए, यहाँ 1 2 3 4 7। कनाडा, कनाडा के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 147, तो 147। फिर ऑस्ट्रेलिया कितना है, और साउथ अफ्रीका कितने, 253। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, तो पहले का ऑप्शन यहां मत ढूंढो, पहले का ऑप्शन सीधे नीचे जाओ, यहां पे देखो, वो यहां देता, वो उसको सब पता है कि यहां कौन देखेगा, कोई चौथी क्लास का पेपर थोड़ी है, यहां देखेगा वो। यहां नहीं मिले तो यहां देखो, पहले का ऑप्शन इन्हीं में से होगा। एक चीज तो ये, अब आजकल क्या कर दिया, एग्जामिनर भी बड़ा दिमाग लगाता है, ये 3 सीक्वेंस एक जैसी डालता है, चौथा पकड़ में आए तो ही आंसर है, और चौथा जिसको पकड़ में आया उसका आंसर हो गया। पहले क्या करता था बच्चा, एक 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 एक, एक मिल गया, जैसे अब यहाँ है आपका राइट, क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। अब यहाँ 4 3 2 1, तो ये लिखेगा 4 3 2 1, ए बी सी डी, और एक अलग आ गया, और है ना, तो 4 3 2 1, फिर 2 1 3 4, फिर 4 3 1 2, फिर 1 2 3 4। अब बच्चे या तो यहाँ कंफ्यूज होंगे या यहाँ कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। अब जिसको पता है कि पहले दूसरे का आंसर यहाँ पड़ेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, तो सीधा पहले यहाँ पता करो। यहाँ पता करोगे तो क्या आ गया, ए में 4 4 आ रहा है, बी में 3 3 आ रहा है, ठीक है ना। अब ये सी पकड़ में लेना है, तो सी कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है ना। तो इन चारों में से दो आपको पता होना चाहिए। वो दो शायद ऊपर वाले भी हो सकते हैं, नीचे वाले भी हो सकते हैं, बीच वाले भी हो सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया कौन सा हो गया, तो कौन सा राइट हो जाए, 4 3 2 1 बी राइट हो जाए। ऐसे कभी भी सीधे प्रश्न पे जाते हो तो सीधा ये ध्यान करो कि मुझे दो, अब जैसे ये दो है तो दोनों में से पहले या चौथे पीले मिल जाएगा, ये तीसरा है, तीसरा हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो तीसरा ऊपर कहाँ जाएगा, या तो पहले में जाएगा या दूसरे में। अब मान लो पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा नहीं मिला, तीसरा या तो पहला होगा या दूसरा होगा, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक पकड़ में आ गया, आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रश्न उठा सकता है एग्जामिनर, ठीक है। चलो आज इतना ही, बाकी कल रिटर्न। हाँ देखो, दुनिया है दुनिया, ठीक है ना। घर में 5 मेंबर है ना। कोई कहता है साहब छोटा और बड़ा, इसमें क्या संविधान, क्या फर्क है, छोटा बाद में आया, बड़ा पहले आया। तो संविधान लिखित, लिखित का मतलब जो लिखा हुआ हाथ से रिटर्न है, और एक वर्बली होता है। राजाओं महाराजाओं के टाइम में संविधान होता नहीं था, राजा के आदेश ही क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन के थे, नियम थे। आज वो लिखे हुए, आज हमारा परिवार है, परिवार भी नियमों से चल रहा है, लेकिन उस नियमों को हम नियम नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, मर्यादाएं कहते हैं। तो घर में जो